उधर आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल का बड़ा ऐलान होया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली च आम आदमी पार्टी इकलिया ही चोण लड़ेगी। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली च कांग्रेस के नाल गठबंधन की कोई संभावना नहीं है ते इस वारी इकलिया ही चोण लड़ेगी। दस दिए कि लोक सभा चोणां वेले कांग्रेस के नाल गठबंधन किया गया सी आम आदमी पार्टी वालों, पर हुण जदों दिल्ली विधान सभा चोणां सिर ते ने ते पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पार्टी इकलिया ही चोण लड़ेगी। हालांकि दो सूचियां उम्मीदवारों दी जारी कर दित्तियां गईयां ने ਅਤੇ इन्हां सूचियां विच सारे ही उम्मीदवार आम आदमी पार्टी वालों ऐलाने गए। पहली सूची च 11 उम्मीदवार ऐलाने गए, दूसरी सूची च 20 उम्मीदवार ऐलाने गए ने ते फरवरी च संभावित चोणां दी तारीख आउण दी संभावना है कि फरवरी च दिल्ली च विधान सभा चोणां होणगियां। उस दे मद्देनज़र तैयारियां पूरियां ने। सारियां पार्टियां आपो अपनी कमर कस के तैयारी कर रही ने, पर लिस्ट सब तो पहला आम आदमी पार्टी ने जारी की ते दूसरी लिस्ट भी आम आदमी पार्टी ने ही जारी की। हालांकि दूसरी लिस्ट च वड्डा फेर बदल देखने को मिलिया सी, क्योंकि 20 उम्मीदवारों की जिहड़ी लिस्ट जारी की सी उन्हां विचों 3 सिटिंग MLAs नूं छड्ड के बाकी 17 उम्मीदवारां दी टिकट कट दित्ती गई सी। उन्हां दी थां नवे चेहरिਆਂ नूं उतारिया गया। बुधवार सुबह एक खबर आई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में दिल्ली में गठबंधन हो सकता है, जिसको आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने ही पूरी तरीके से खंडित कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, ये खबर आई क्योंकि कल आप लोगों की बैठक हुई थी। देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हो रहा है। पार्टी ने भी स्पष्ट किया कई बार कि कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। कल जो बैठक हुई है वो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बैठक हुई। महाराष्ट्र में चुनावी घोटाला किया भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर। लाखों की संख्या में वोट काटे गए, लाखों की संख्या में फर्जी वोट जोड़े गए, लाखों की संख्या में लोगों के वोट शिफ्ट किए गए। ये एक बड़ा चुनावी घोटाला है जिसको लेकर कल चर्चा हुई। इसमें कोई दिल्ली चुनाव के बारे में चर्चा भी नहीं हुई। दूसरी बात, हम 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से शिकस्त दे रहे हैं दिल्ली में, और इस चुनाव में भी बीजेपी को बुरी तरीके से हराएंगे। आम आदमी पार्टी फिर से स्पष्ट करना चाहती है, केजरीवाल जी ने भी स्पष्ट किया है कि हम दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई चुनावी गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हरियाणा में भी ऐसी स्थिति थी, कांग्रेस कहती रही गठबंधन हो रहा है, राहुल गांधी तक का बयान आ गया और फिर अंत में जो है आप लोगों के साथ गठबंधन नहीं हो पाया। देखिए, ऐसा है कि हम तो पहले दिन से यहाँ कह रहे हैं ना कि हम बीजेपी को हराने में पूरी तरीके से उनको शिकस्त देने में सक्षम है और अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। 3 बार हमने अकेले चुनाव लड़ा है। दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वो मुलाकात करने जा रहे हैं CEC से वोट काटे जाने के मामले। दिल्ली में भी जो प्रयोग इन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में किया, जो चुनावी घोटाला वहां पर किया, वही ये दिल्ली में करने जा रहे थे, लेकिन इनकी चोरी पकड़ी गई है। तो चोरों की चोरी पकड़ी गई है, इसलिए आज उसकी शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग के पास केजरीवाल जी जा रहे हैं। हजारों की संख्या में शाहदरा में जो लोग रहते हैं उनके वोट काटने की एप्लीकेशन पड़ गई। 3800 लोगों की एप्लीकेशन RK पुरम में पड़ गई, जबकि वो लोग अपनी जगह पे रह रहे हैं। कल वो मीडिया के सामने आए भी थे, हम उनको लेके आए थे, और उसमें उन्होंने बताया कि कोई 81 से रह रहा है, कोई 87 से रह रहा है, कोई 91 से रह रहा है। 30-30, 40-40 साल से लोग अपनी जगह पर रह रहे हैं और उनके वोट काटने की एप्लीकेशन पड़ गई। तो इसको लेके आज चुनाव आयोग से मिल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के अंदर हम ये चुनावी घोटाला जो बीजेपी ने महाराष्ट्र हरियाणा में किया वो नहीं होने देंगे। सांसद संजय सिंह, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, इसकी लगभग नहीं पूरी जो है वो घोषणा एक तरीके से कर दी गई है और किसी तरीके से कोई हाथ मिलाने की बात अब नहीं बची है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमिंदर के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली। तो इस खबर से ज्यादा जानकारी दे नाल निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साडे नाल फोन लाइन पे मौजूद ने। निवान जी, बड़ी बात कही है यहाँ अरविंद केजरीवाल ने कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा, तमाम अटकलों को उन्होंने विराम दे दिया है। 31 उम्मीदवार अभी तक ऐलान दिए गए हैं, लेकिन दूसरी लिस्ट की अगर बात करें तो 17 उम्मीदवार नए ऐलाने गए हैं। पुराने उम्मीदवारों के टिकट काट दिए गए, जो पुराने सिटिंग MLAs थे उनके टिकट काट दिए गए। इसकी क्या वजह रही?
देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आम आदमी पार्टी हमेशा से जानी जाती है कि हम युवाओं को मौका देते हैं। हम कोई भी नेता ड्रिवन या कोई भी हम एमपी एमएलए ड्रिवन पार्टी नहीं है, हम वॉलंटियर्स ड्रिवन पार्टी हैं। हमारे पास एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-10 ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो टिकट के दावेदार है। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हमेशा युवाओं को बहुत ज्यादा मौका देते हैं। इसी कड़ी में हम लोग नए लोगों को मौका दे रहे हैं। हमारे जो करंट एमएलए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन और जो नए लोग राजनीति में जिनको अरविंद केजरीवाल जी आगे लाना चाहते हैं उनको भी हम मौका दे रहे हैं। तो हम सबको मौका देते हैं, सब युवाओं को मौका देते हैं। और दूसरी बात, आपने गठबंधन की करी। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में है, हमारी सरकार है। हमने 10 साल के अंदर एक गवर्नेंस का मॉडल पेश किया है। हम जनता के बीच में इसी मॉडल पर जाना चाहते हैं। हम मुद्दा यही रखना चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में काम किया है तो आप अरविंद केजरीवाल जी को वोट करिए। अगर हमने 10 साल में काम नहीं किया तो हमें वोट मत करिए। तो ये चुनाव जो है हमारे काम पर होने वाला है, इसलिए यहाँ पर हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल रेवान जी, लेकिन अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो भी अटकलें एंड मोमेंट तक यही अटकलें लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन इस बार अभी भी चुनाव में समय है। तो ये ऐलान, क्या उम्मीद जताई जाए कि ये ऐलान बदल भी सकता है? नहीं, आज तो अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट कर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई संभावनाएं बनी रहे, अटकलें लगती रहे। मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए चुनाव का, क्योंकि ये चुनाव पूरे देश के चुनाव से अलग है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने एक गवर्नेंस मॉडल पूरे देश के सामने रखा है, जहाँ पर सब कुछ मुफ्त करने के बाद भी जो सरकार है मुनाफे का बजट पेश करती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि इस चुनाव का मुद्दा यही हो, मुद्दे को भटकने ना दिया जाए। हमने काम किया है, जो हमने सोशल वेलफेयर स्कीम जनता के लिए दी है, हम उसी पर चुनाव लड़ेंगे और उसी पर हम जनता से वोट मांगेंगे। अगर जनता को ये लगता है कि हमने काम किया है तो जनता हमें वोट करेगी, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट नहीं करेगी। इसके अलावा दिल्ली चुनाव में और कोई मुद्दा नहीं होगा। जी निवाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।